जंग के मैदान में आगे आपको ले चलेंगे, लेकिन पहले सियासी खबर। बिहार के लिए आज बहुत बड़ा दिन था, बिहार के लोगों के लिए बड़ा दिन था। सम्राट राज, क्या योगी जैसा आगाज होगा? देखिए, सम्राट चौधरी आज जब शपथ लेने के लिए घर से निकले, ये वो तस्वीर थी, सम्राट चौधरी का काफिला और फूलों से उनका स्वागत। और देखिए, शपथ से पहले सम्राट चौधरी मंदिर पहुंचे, मंदिर जाकर दर्शन किए उन्होंने, उसके बाद शपथ लेने के लिए पहुंचे। शपथ मुख्यमंत्री की थी तो तैयारियां भी बड़ी थी। पार्टी दफ्तर में आप देखिए, आलू पूड़ी बूंदी लड्डू सब तैयार हो रहे थे। जोर शोर से तैयारियां चल रही थी बीजेपी ऑफिस में। बड़ा दिन था, पहली बार बीजेपी का सीएम शपथ लेने जा रहा था। सम्राट चौधरी ने शपथ ली, वो तस्वीर। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं शपथ लेते ही उसके बाद देखिए, बीजेपी में जश्न शुरू हो गया। बीजेपी पार्टी ऑफिस में ढोल नगाड़े बजने लगे। बीजेपी के लिए बिहार में नया दिन भी था और बहुत बड़ा दिन भी था। सम्राट चौधरी शपथ लेने के बाद जब पार्टी ऑफिस पहुंचे, दूसरी तरफ देखिए जरा, सम्राट पहुंचे तो फिर पटाखे जलने शुरू हुए। बीजेपी के लिए दिवाली होली सब आज ही थी। और देखिए, जब सम्राट चौधरी का नाम अनाउंस हुआ और घर पहुंचे तो घर में तिलक लगाया गया और रंग और गुलाल खेला गया। वो उधर बना रहे फोटो नहीं खींचा। क्या बिहार में भी अब चलेगा योगी वाला मॉडल? जैसे यूपी में माफिया अपराधियों का ताबड़तोड़ हिसाब होता है और बुलडोजर गाछ तक गिरती है, क्या अपराधियों का ऐसा ही इलाज अब बिहार में भी होने वाला है? क्या सम्राट राज बिहार में योगी मॉडल का आगाज है? क्योंकि सम्राट भी सीएम बनते ही योगी की तरह एक्शन में आ गए हैं और कुर्सी संभालते ही पहली बैठक में साफ कर दिया कि न करप्शन चलेगा और न कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ मंजूर होगा।
तो क्या अब बिहार में शासन करने का तरीका बदलने वाला है? खास तौर से बीजेपी शासित राज्यों में काम करने का तरीका अलग होता है। अमूमन योगी मॉडल नजर आता है। सबसे पहले देखिए सम्राट चौधरी जब ऑफिस पहुंचे, वो तस्वीरें हैं, और सचिवालय पहुंचने के बाद देखिए नेम प्लेट बदल गई। नेम प्लेट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और उसके बाद सम्राट चौधरी ने हस्ताक्षर किए हैं, बैठक की है। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद सम्राट चौधरी ने सिग्नेचर किए कई फाइल्स पर और मीटिंग की, कैबिनेट की। इस मीटिंग में सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी और कानून व्यवस्था लगभग वैसा ही होगी जैसी यूपी में होती है। क्या बाबा वाला मॉडल बिहार में भी चलेगा? क्योंकि सम्राट के सीएम बनते ही बिहार में बुलडोजर एक्शन की चर्चा होने लगी। बिहार में कई जगह समर्थक उन्हें बुलडोजर बाबा तक कहने लगे और कह रहे हैं कि सम्राट बिहार में योगी मॉडल लागू करेंगे। बिहार के नए सीएम बनते ही सम्राट चौधरी एक्शन में भी आ गए। शपथ लेने के बाद वो सीधे सचिवालय गए और कार्यभार संभाला। फिर सचिवालय में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। सीएम सम्राट की बैठक में राज्य के सभी बड़े आईएएस अधिकारी शामिल थे। मुख्य सचिव के साथ सभी विभागों के प्रधान और अपर सचिव मौजूद थे। सम्राट ने अहम फाइलों की समीक्षा की और फिर 3 बड़े निर्देश दिए। पहला निर्देश, चलेगा कानून और विकास का राज। राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत रखना बड़ी प्राथमिकता है। सभी अधिकारी तय करें कि कहीं कानून से खिलवाड़ ना हो। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं। सम्राट ने जब गृह मंत्रालय संभाला था तब भी ऐसे एक्शन में दिखे थे वो। यूपी की तरह बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा और बुलडोजर चलने लगा था। यूपी मॉडल की तरह बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड का ऐलान हो गया। गृह विभाग सम्राट के पास ही है, यानी ये एक्शन जारी रहने वाला है। अब कानून व्यवस्था के साथ विकास और निवेश पर भी ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों से कहा है नौकरी रोजगार के नए मौके कैसे बन सकते हैं, इसे देखते हुए वो विकास योजनाओं के नए प्रस्ताव तैयार करें। इसके अलावा जनता का हित सर्वोपरि सबसे ऊपर होने वाला है। अधिकारी तय समय पर जनता की शिकायतें दूर करें। उनकी शिकायत पर पूरी पारदर्शिता बरती जाए। जो लोग आ रहे हैं उनकी सुनवाई हो। आम लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। सरकारी सेवाओं को और सरल और सुलभ बनाया जाए। इसके लिए तकनीकी सुधारों को भी तुरंत लागू किया जाए। और भ्रष्टाचार अब बिहार में नहीं चलेगा। किसी भी हालत में राज्य में करप्शन को खत्म करना है। काम को लटकाने की प्रथा तुरंत खत्म की जाएगी। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में खास ध्यान दें। अटके हुए प्रोजेक्ट्स की पूरी रिपोर्ट डिटेल भी देनी होगी। लापरवाही या देरी पर अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। तो क्या अब बिहार बदला हुआ नजर आएगा? सुनिए सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं और मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने गया हूँ। आज से ही बिहार के लिए काम शुरू कर दूंगा और बिहार में स्पष्ट तौर पर रहिए, यहाँ नरेंद्र मोदी जी और नीतीश मॉडल ही चलने वाला है। बिहार के अब वो सम्राट हो गए हैं। अब उनके ऊपर जो जिम्मेवारी और जवाबदेही है उनके कंधों पर चुनौतीपूर्ण है। उनको कैसे वो टैकल करेंगे, कैसे चलाएंगे बिहार को, जनता को कैसे राहत पहुंचाएंगे। तो बीजेपी तो कहती है जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री होते हैं वहां राम राज स्थापित होता है। अब सम्राट चौधरी जी बिहार में राम राज कैसे स्थापित करेंगे, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। सब लोगों की नजर है उनके ऊपर। तो विरोधी कह रहे हैं कि सबकी नजर सम्राट पर है, लेकिन सम्राट चौधरी शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार के घर पहुंचे हैं, नीतीश कुमार से मिले हैं। संजय झा भी उस वक्त मौके पर मौजूद थे। नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया है सम्राट चौधरी ने। दूसरी तरफ सम्राट चौधरी को बधाई का भी तांता लगा था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, चिराग पासवान पहुंचे, सम्राट चौधरी से मिले और उन्हें बधाई दी है। लेकिन इन बधाइयों के साथ तीखे तीर भी सम्राट चौधरी पर बरस रहे हैं विरोधियों के। ये क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव कह रहे हैं सम्राट को इलेक्टेड सीएम नीतीश जी को गद्दी से उतारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने पर बहुत बधाई और सिलेक्टेड सीएम बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं। शकुनी चौधरी
सीएम सम्राट के पिता हैं, वो कह रहे हैं कभी कभी ईश्वर की भी कृपा होती है। कई पार्टियों के लिए लड़ाई लड़ी पर सफलता नहीं मिली। मोदी, शाह और नीतीश जी की कृपा से सम्राट आगे बढ़ गए। आखिर मेहनत रंग लाती है, जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। पप्पू यादव कह रहे हैं बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं की पर्ची पर नीतीश जी की मर्जी भारी पड़ गई है। क्या नीतीश के कोटे से बीजेपी के सीएम बने हैं सम्राट? गिरिराज सिंह कह रहे हैं बिहार में एनडीए केवल एक दल का नहीं है, बिहार में एनडीए 5 पार्टियां हैं और सभी ने मिलकर सम्राट को सीएम बनाया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं मेरे एक आंख में खुशी के आंसू हैं, दूसरी आंख में दुख के आंसू हैं। सम्राट सीएम बने इसलिए खुशी के आंसू हैं और दुख नीतीश के लिए। नीतीश ने मुझे सीएम अगर ना बनाया होता तो मेरी कोई पहचान नहीं होती। रोहिणी आचार्य लालू यादव की बेटी कह रही हैं 24 घंटे भी नहीं हुए और चाचा पोस्टर विज्ञापन से बाहर हो गए। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली पार्टी को उनसे ऐतराज हो गया है। नीतीश जी की हालत ऐसी है, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। सुनिए जरा इसके बाद क्या कह रहे हैं सियासतदान। लोगों का बेवकूफ बना करके सीएम हासिल कर रहे हैं, अपना आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। नीतीश कुमार का चेहरा करके सत्ता ली और अब बैकडोर से चाबी अपने हाथ में रखी। एनडीए की सरकार थी, एनडीए की सरकार बनी है और ये परिस्थितियां तब उभरी। कल भी कहा, आज भी कहूंगा, कल भी कहूंगा कि नीतीश कुमार जी ने दिल्ली जाने का मन बनाया और उन्होंने एनडीए पूरे घटक से मिलकर के सम्राट जी को मुख्यमंत्री। उम्मीद होगी कि दबाव कितना हो, बिहार का सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और जो बिहार के समक्ष चुनौतियां हैं उसको हल किया, उसमें हर प्रकार का सब जहां सहयोग की जरूरत होगी करेंगे। ऐसा ना हो कि बिहार चीप लेबर प्रोवाइड करे, बाद में नोएडा में लाठियां भी खा रहे। नेता नीतीश कुमार का दिल जीता सम्राट चौधरी ने और भरोसा भी जीता। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और इन्हीं का दिल नहीं जीता, देश के प्राइम मिनिस्टर का भी दिल जीता और देश के होम मिनिस्टर उनका भी दिल जीता। देखिए आज तक इतिहास है कि अमित शाह जो बोलते हैं वो हर हालत में लागू करते हैं। आज वो करोड़ों लोग जिन्होंने जेडीयू का साथ दिया था दुखी देख रहे हैं। कोई तो मजबूरी होगी नीतीश बाबू की, पर आज फिर साबित हो गया ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। बड़ा दिन, एक युवा मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में हम तमाम सहयोगी दल मिलकर मेरे प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को विकसित बिहार बनाकर गति देने का काम करेंगे। आपने भी मुलाकात की, क्या मैसेज दिया? बस सिर्फ उनको बधाई, शुभकामनाएं। उनसे पुराना परिचय है, जब मैं जमुई का सांसद बना वहां से वो विधायक थे तारापुर से, और उनके पिताजी, मेरे पिताजी आदरणीय शकुनी जी और मेरे पिताजी पुराने समकक्ष साथी रहे हैं। मेरा भी अनुभव उनके साथ कार्य करने का बहुत सहज रहा है। इसी दिशा में अब हम लोग साथ मिलकर आगे काम करेंगे। तो सम्राट सीएम बने हैं, उनके साथ 2 डिप्टी भी हैं, उनके राइट और उनके लेफ्ट। 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ ली है। दोनों डिप्टी सीएम जेडीयू से हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। अब आइए बिहार के दोनों डिप्टी से आपका परिचय कराऊं। दोनों सबसे पहले देखिए विजय कुमार चौधरी, बिहार में पहली बार जेडीयू से कोई डिप्टी सीएम बना है। नीतीश के करीबी विजय चौधरी समस्तीपुर के रहने वाले हैं। साफ सुथरी छवि के नेता विजय चौधरी 7 बार के विधायक हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक 3 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। पटना से ग्रेजुएट विजय चौधरी पहले एक बैंक ऑफिसर थे, जबकि उनके पिता जगदीश चौधरी कांग्रेस के बड़े नेता थे। पिता का निधन हुआ तो बैंक की नौकरी छोड़ दी और सियासत में आ गए। दल सिंह सराय सीट से लगातार 3 बार कांग्रेस के टिकट पर जीते, लेकिन 2005 में जेडीयू से जुड़ गए और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। 2010 में सराय रंजन से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता, तब से लगातार 4 बार से वो विधायक का चुनाव जीत रहे हैं। नीतीश सरकार में वो वित्त, कृषि और शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 5 साल तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला नाम है, अगले डिप्टी हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। इनके बारे में आपको बताऊं कि नीतीश के सबसे करीबी और अनुभवी विधायक माने जाते हैं। 35 साल से बिहार में किसी की भी सरकार रही हो, मंत्री जरूर बने। चुनावी हलफनामे के मुताबिक विजेंद्र जी की संपत्ति 4 करोड़ है। 1990 में जनता दल के टिकट पर सुपौल से पहली बार जीते। इसके बाद सुपौल से विजेंद्र यादव को कोई हरा नहीं पाया।
79 साल के विजेंद्र यादव कड़क छवि के लिए जाने जाते हैं। अफसरों को जो डेडलाइन दी है फिर उसे आगे बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। कहते हैं विजेंद्र ऊर्जा मंत्री बने तो अंधेरे में डूबे बिहार को रोशन कर दिया। नीतीश सरकार में वित्त, सिंचाई और विधि मंत्री भी रह चुके हैं। ये था इनका तारुफ। सुनिए जरा दोनों डिप्टी सीएम को। बिहार के विकास में श्री नीतीश कुमार जी का जो मॉडल है और प्रधानमंत्री जी का जो संरक्षण है उसके आधार पर आगे बढ़ा है। मैंने जो आज शपथ ली है इसके लिए मैं श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह उन्हीं के विश्वास का नतीजा है जो ये जिम्मेदारी आज मिली है और आने वाले समय में सरकार के सामने लक्ष्य भी नीतीश जी ने बिहार को जिस रास्ते चला के आज पूरे देश में इसको एक मॉडल के रूप में बढ़ाया है, उन्हीं रास्तों पर चलने का काम हम लोग की नई सरकार भी करेगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और सियासी बड़ी खबर है क्या पवन खेड़ा की गिरफ्तारी होगी? उससे पहले देखिए जरा, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। आपको याद होगा पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें पासपोर्ट की कॉपी दिखाई थी और दावा किया था ये हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के पासपोर्ट हैं और 3 देशों की नागरिकता है और बहुत से आरोप उन पर लगाए थे। भूया शर्मा, ये दोनों प्रॉपर्टीज हम फिर से दोहराते हैं। इसकी बघेल साहब को भी मैंने दिन में 4 बार आज फोन किया, गौरव भाई को भी मैंने 5-6 बार डिस्टर्ब किया, बंधु जी को मैं सुबह से फोन ही करे जा रहा हूं कि साहब जवाब दिया कि प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है? बोले नहीं साहब कोई जवाब नहीं। मामले में पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत मिल गई थी लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पवन खेड़ा के घर इससे पहले पुलिस ने रेड भी की। असम पुलिस और दिल्ली पुलिस पहुंची थी। क्या पवन खेड़ा की फिर से गिरफ्तारी होगी? सवाल ये है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी के पास 3 पासपोर्ट है। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। पवन खेड़ा को मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। आरोपों का जाल और जुबानी वार अब कांग्रेस नेता को भी भारी पड़ रहा है। हिमंता की पत्नी पर आरोप लगाकर पवन खेड़ा ऐसा फंसे कि गिरफ्तारी की तलवार फिर लटकने लगी। हफ्ते भर पहले पवन खेड़ा ने तेलंगाना जाकर अदालत से राहत ली थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता को बड़ा झटका दे दिया है और उनकी जमानत राहत रोक दी है। तो क्या असम पुलिस फिर पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने आएगी और नतीजों से पहले पवन खेड़ा को सलाखों तक पहुंचा देगी? अब देखिए जरा, यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट असम सरकार गई कि हिमंता बिस्वा शर्मा की पवन खेड़ा को जो जमानत दी गई है वो खारिज की जाए। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। राहुल गांधी के करीबी बड़े नेता पवन खेड़ा को एक झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत उन्हें देने के आदेश पर रोक लगा दी। वो अंतरिम जमानत उन्हें तेलंगाना की कोर्ट ने दी थी। मतलब पवन खेड़ा की को गिरफ्तारी से जो संरक्षण मिला था वो खत्म हो गया है। यानी अब असम पुलिस चाहे तो पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर सकती है। पवन खेड़ा पर मुसीबतों की शुरुआत 10 दिन पहले उनके बयान से हुई। खेड़ा ने असम की मुख्यमंत्री की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट के आरोप लगाए। इसके बाद असम पुलिस की टीम पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने दिल्ली पहुंची। असम पुलिस ने छापेमारी की तो पवन खेड़ा अपने घर पर नहीं मिले। इस बीच पवन खेड़ा ने राहत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का रुख किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खेड़ा को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी थी। असम सरकार ने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने असम सरकार का पक्ष रखा और कहा इस केस में तेलंगाना हाईकोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। एफआईआर असम में हुई है तो आरोपी असम क्यों नहीं जा सकते हैं? आरोपी का कहना है कि हैदराबाद में उनकी पत्नी का घर है जबकि साक्ष्यों के मुताबिक वो खुद दिल्ली में ही रहते हैं। तो किसी तीसरे राज्य में याचिका दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति पूरे देश में प्रॉपर्टी खरीद सकता है और जहां से चाहे अग्रिम जमानत की मांग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले से हैरान हैं। पवन खेड़ा को दी गई अग्रिम जमानत पर रोक लगाते हैं। खेड़ा ने अग्रिम जमानत को बढ़ाने के लिए भी एक याचिका लगाई।
पवन खेड़ा चाहें तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दे सकते हैं, लेकिन तेलंगाना से जमानत क्यों ली, इसका 3 हफ्ते में वो जवाब दें। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं असम के सीएम और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी। हमें न्यायालय पे भरोसा है। पवन जी पूरी तरह बेगुनाह हैं।